हरियाणा के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मुल्कापुर। ये गांव आम दिनों की तरह शांत और सरल जीवन जी रहा था, लेकिन वहां के बुजुर्गों की कहानियों में एक भयानक जंगल का जिक्र होता था जो गांव के ठीक बाहर था। इस जंगल को भयानक वन कहा जाता था। लोगों का मानना था कि जंगल में रात के समय भूत प्रेत और अजीबोगरीब जीव घूमते हैं। कई बार गांव वालों ने रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन कोई भी उस जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश और उसके 3 दोस्त विजय, मोहित और सुरेश गांव के सबसे जांबाज लड़के थे। वे किसी भी बात से डरते नहीं थे और वे हमेशा कुछ न कुछ रोमांचक करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस भयानक वन के अंदर जाकर सच जानेंगे। हमें पता करना होगा कि क्या सच में वहां भूत प्रेत हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं। रमेश ने अपने दोस्तों से कहा। सबने मिलकर योजना बनाई कि वे रात के समय जंगल में जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार रात होते ही वे चारों लड़के टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ बहुत घने थे और चांद की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों के बीच से मुश्किल से ही आ रही थी। चारों लड़कों ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ जंगल और भी गहरा और डरावना होता गया। कुछ देर चलने के बाद विजय ने कहा, यार ये जगह सच में बहुत डरावनी है, शायद हमें वापस चले जाना। लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा, तुम डरपोक हो, कुछ भी नहीं होगा, बस आगे चलते रहो। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। सब एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कि यह आवाज उनके दिल की धड़कन रोक दे। मोहित बोला, क्या तुमने ये आवाज सुनी? सुरेश ने कांपते हुए कहा, हाँ, और ये आवाज यहीं पास से आ रही है। अचानक विजय की टॉर्च बंद हो गई। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च चालू ही नहीं हुई। तभी पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली जो सीधी उनकी ओर बढ़ने लगी। उस परछाई का चेहरा दिखने में बहुत भयानक था। आंखें गहरी काली, चेहरा जला हुआ और उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। चारों लड़के वहीं जम गए, उनकी चीखें गले में ही फंस गईं। वो परछाई धीरे धीरे उनके और करीब आती जा रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पत्थर उठाया और उस पर फेंका, लेकिन वो परछाई गायब हो गई। इससे पहले कि वे चैन की सांस लेते, अचानक सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गई और मुंह से झाग निकलने लगा। रमेश ने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। सुरेश की मौत हो चुकी थी। बाकी तीनों लड़के डर से कांपते हुए पीछे हटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसी जगह से फिर वही डरावनी हंसी की आवाज आई। मोहित बोला, हमें यहां से भागना चाहिए। रमेश और विजय उसकी बात से सहमत हुए और वे तेजी से जंगल से बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन जितना वे भागने की कोशिश करते, उतना ही जंगल और भी बड़ा लगता गया। वे एक जगह पर फंस गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से निकलने नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद विजय भी अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी और वह जोर जोर से चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन रमेश और मोहित अब कुछ नहीं कर सकते थे। वे घबराए हुए दौड़ते रहे, लेकिन विजय की चीखें धीरे धीरे खत्म हो गईं। अब सिर्फ रमेश और मोहित बचे थे। वे दोनों पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे और उनकी टॉर्च की रोशनी भी मद्धम पड़ने लगी थी। अचानक उन्हें अपने पीछे फिर से उसी परछाई की आहट महसूस हुई। वे बिना पीछे देखे भागते रहे, लेकिन मोहित की सांसें अचानक रुक गई और वह वहीं गिर पड़ा। रमेश अब अकेला था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा पर पहुंच गया। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने रमेश को देखा तो उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। लेकिन जब वे सुरेश, विजय और मोहित को ढूंढने जंगल गए तो उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। केवल एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर खून से लिखा था, जो भी इस जंगल में आएगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। उस दिन के बाद से गांव वालों ने जंगल की तरफ देखना भी बंद कर दिया। रमेश भी कुछ दिनों बाद कहीं गायब हो गया और उसके बाद गांव में हर रात एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी।